Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of Power Electronics. In the previous video, we had already discussed about forward blocking mode of SCR and reverse blocking mode of SCR. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो में देख लीजिए कि किस तरह से SCR को आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कंडक्ट करवा सकते हो। आज ये जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑफ एसीआर विद द हेल्प ऑफ गेट पल्स। किस तरह से हम एसीआर को गेट पल्स की मदद से टर्न ऑन करवा सकते हैं। ये सबसे एफिशिएंट मेथड है और कॉमन यूज यही मेथड होती है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसीआर को कंडक्शन मोड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये जो एसीआर है इसको हमने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में सेट करना है। ओके, इसके लिए हमने क्या किया है, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर हायर पोटेंशियल अप्लाई किया है और कैथोड पे लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये जो हमारा J1 जंक्शन है और J3 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ J1 एंड J3 इन फॉरवर्ड बायस। अगर इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। ओके, ये दोनों जो पीएन जंक्शन है, फर्स्ट वन पीएन जंक्शन एंड सेकंड वन पीएन जंक्शन, ये दोनों यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होंगे और फॉरवर्ड बायस में अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा तो ये शॉर्ट सर्किटेड रहेंगे। और यहाँ पे जो ये J2 जंक्शन है वो J2 जंक्शन इनिशियली रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किटेड रहता है, लेकिन इनिशियली जो हमारा J2 जंक्शन है, NP का जो रीजन है या फिर NP जंक्शन है, इसमें ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि ये जो N टाइप मटेरियल है इसमें थोड़े बहुत होल्स होंगे और P टाइप मटेरियल में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इन दोनों के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी लीकेज करंट मिलेगा जिसे हमने रिवर्स लीकेज करंट बोला था। तो ये जो रिवर्स लीकेज करंट है इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको करंट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये J2 जंक्शन है वो ओपन सर्किटेड है यानी कि आपका जो ACR है वो फिलहाल यहाँ पे ओपन सर्किटेड है यानी कि ये ब्लॉकिंग कंडीशन में है, यहाँ पे कोई लार्ज करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, अगर हम इस J2 को फॉरवर्ड बायस में सेट कर सकते तो यहाँ पे ए एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होता और यहाँ पे हमारा SCR कंडक्शन मोड में जाता। ओके, इसके लिए हमने देखा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसमें हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया था जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये J2 का डेप्लेशन लेयर है इस डेप्लेशन लेयर को हम ब्रेक कर सके और इसके लिए हमने ब्रेक ओवर वोल्टेज का इस्तेमाल किया था जो कि SCR के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पावर डिसिपेशन देखने को मिलता है। ओके, अगर आपको इसे हायर पोटेंशियल पे टर्न ऑन या फिर कंडक्शन मोड में सेट नहीं करना है तो यहाँ पे इजी वे यही है कि यहाँ पे अगर आप गेट टर्मिनल का इस्तेमाल करो और गेट टर्मिनल पे स्मॉलर करंट अप्लाई करो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वोल्टेज सिग्नल। ओके, यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा बैटरी का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा सकते हो तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक गेट करंट फ्लो होगा जिसे हम बोलेंगे IG करंट। ओके, ड्यू टू दिस IG और गेट करंट ये जो आपका ACR है इस ACR में जो ये आपका यहाँ पे NP जंक्शन है इस NP जंक्शन में जो लीकेज करंट था उसको एडिशनल करंट यहाँ से मिलेगा ड्यू टू IG करंट। ओके, जो कि यहाँ पे हमने VG पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया है बिटवीन गेट टर्मिनल एंड कैथोड टर्मिनल। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे गेट करंट फ्लो होगा थ्रू गेट टू कैथोड टर्मिनल। ओके, और इसी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगा। ओके, और ये जो करंट है वो आपको यहाँ पे कैथोड टर्मिनल से वापस यहाँ पे गेट टर्मिनल पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये बैटरी है या फिर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू VG, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट है वो आपका जो NP रीजन का लीकेज करंट था उस लीकेज करंट में ऐड होगा
जिसकी वजह से यहाँ पे एनपी रीजन फॉरवर्ड बायस में सेट होगा और J2 जंक्शन है वो भी अभी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस में ये वर्क करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। तो बहुत ही लोअर इनपुट वोल्टेज पे आपका एससीआर यहाँ पे टर्न ऑन होगा क्योंकि अभी J1, J3 एंड J2 सभी फॉरवर्ड बायस में आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सभी जंक्शन में शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप एक स्मॉलर लोड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से हायर करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम एनोड कैथोड करंट बोलेंगे। ओके, तो ये जो करंट है वो आपका एनोड टू कैथोड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस स्मॉलर वोल्टेज दैट इज गेट कैथोड वोल्टेज। ओके, इस गेट कैथोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे गेट करंट फ्लो होगा और ये गेट करंट है वो यहाँ पे जो हमारा लीकेज करंट था उस लीकेज करंट में ऐड होगा जिसकी वजह से J2 जंक्शन शॉर्ट सर्किटेड होगा और फॉरवर्ड बायस में आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम Y एक्सिस पे करंट और X एक्सिस पे वोल्टेज यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम नोटेशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज एंड सेकेंड वन दैट इज एनोड कैथोड करंट। एनोड कैथोड करंट आपको यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा मिली एम्पियर में और यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस एनोड कैथोड इन वोल्ट्स एंड यहाँ पे आपको रिवर्स करंट मिलेगा माइनस आई एनोड टू कैथोड इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो अभी हम ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे फॉरवर्ड में किस तरह से SCR वर्क करता है और रिवर्स में किस तरह से वर्क करता है। ओके, इन दोनों को हमने वन बाय वन अलग अलग मोड में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आपका SCR किस तरह से वर्क करता है और फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आपका SCR किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे भी वही सिमिलर फंडा यूज होगा। ओके, इनिशियली जो आपका करंट होता है वो इनिशियली करंट है वो बहुत ही कम मिलता है। आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जिसे हम VBO बोलते हैं, तो VBO के बाद आपको जो यहाँ पे करंट मिलेगा वो यहाँ पे इनिशियल करंट से बहुत ही ज्यादा करंट मिलेगा और जो वोल्टेज का डिफरेंस था वो इनिशियल से यहाँ पे जो आपको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज का जो डिफरेंस था वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और करंट जो इनिशियल करंट था उससे बहुत ही ज्यादा मिलने को स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस करंट को हम बोलते हैं लैचिंग करंट। ओके, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि SCR है इसका लैचिंग करंट क्या होता है और होल्डिंग करंट क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे गेट सिग्नल पे करंट अप्लाई करते हैं, एक स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो पल्स है या फिर ये जो हमारा DC पावर है इसकी वजह से यहाँ पे आपको लोअर वोल्टेज पे भी करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट करता हूं, तो ये जो वोल्टेज होगा आपका वो VBO1 बोलते हैं। तो VBO1 VBO से कम वोल्टेज पे आपको यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और हम अगर करंट इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल इस करंट को मैं बोलता हूं IG1 करंट। ओके, और हम करंट फॉर एग्जांपल इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको हायर करंट पे बहुत ही लो वोल्टेज पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलता हूं VBO2, तो VBO1 से भी कम वोल्टेज पे हमें यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल IG2। अगर हम इससे भी ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इससे भी कम वोल्टेज पे आपको एनोड कैथोड करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे हम बोलते हैं VBO3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम करंट इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है IG3 और इसे हम बोलते हैं IG0 यानी कि जीरो करंट। ओके, तो जीरो करंट से ज्यादा आप यहाँ पे करंट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उससे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो डिक्रीज होते हैं।
इससे ज्यादा करंट अप्लाई करते हो गेट टर्मिनल पे, तो यहाँ पे उससे भी कम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आपको कंडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर इससे भी ज्यादा आप गेट करंट अप्लाई करोगे तो सिर्फ इतने रीजन में ही आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे कम ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आपको हायर करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं IG0 is less than IG1 is less than IG2 is less than IG3, यानी कि ज्यादा करंट पे आपको लोअर वोल्टेज पे यहाँ पे हायर एनोड टू कैथोड करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ, VBO0 is greater than VBO1 is greater than VBO2 is greater than VBO3। ओके, कुछ इस तरीके से आपको रिलेशन यहाँ पे मिलेंगे। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करंट। ओके, यहाँ पे हमने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया विथ रिस्पेक्ट टू V इन। ओके, तो यहाँ पे हमने अलग अलग वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया कि जैसे हम करंट इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लोअर ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आपको हायर एनोड टू करंट कैथोड करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और रिवर्स पोलैरिटी में जो हमें कंडक्शन मिलता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रिवर्स बायस कंडीशन में हमें कुछ इस तरह से इनिशियल करंट कम मिलता है, लेकिन आफ्टर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें करंट सडनली ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो उस पे हमें हायर करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो करंट मिलता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, जबकि हमारा फॉरवर्ड करंट है वो मिली एम्पियर में होता है। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारी जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है इसमें SCR वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो ये हमारा लैचिंग करंट होता है वो लैचिंग करंट क्या होता है एंड होल्डिंग करंट क्या होता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपके क्वेश्चन है उसे कमेंट करना। और अगर आपको इसी तरीके से वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।